मोतीराम को गांव छोड़कर जाना था, लेकिन जब वो अपने कुछ छिपाए हुए जेवर और रुपए लेने एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, तो उसका सामना डायन से हो गया। इधर अभिमन्यु और दीनदयाल दशरथ के घर वारंट लेने आ पहुंचे, जहां सबको पता चला कि कल रात से मोतीराम गायब है। अभिमन्यु ने मोतीराम की तलाश शुरू की और साथ में उसने गांव के लोगों के घरों की भी तलाशी ली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मगर जब अभिमन्यु और दीनदयाल लाल सिंह के घर पहुंचे, तो वहां घर के बैकयार्ड में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने दोनों को हैरत में डाल दिया। उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर चीज़ों का ढेर लगा था, पर हैरानी की बात यह थी कि वो चीज़ें थी तो घरेलू सामान की, लेकिन सारी की सारी लाल रंग की थी। कपड़े, बर्तन, प्याले, चादरें, तकियों के गिलाफ, तौलियाँ, गमछे सभी लाल रंग के थे। अभिमन्यु और दीनदयाल के सामने लाल चीज़ों का एक अंबार लगा था। अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा था कि ये सामान यहाँ क्यों रखा गया था, और वो भी सिर्फ लाल रंग का। तभी अचानक एक हाथ आकर जोर से खिड़की के शीशे पर छप गया। अभिमन्यु और दीनदयाल को आवाज़ सुनकर जोर का झटका लगा। उन्होंने देखा कि लाल सिंह उन्हें खिड़की से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उसके बाल रूखे और उलझे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े भी मैले कुचैले लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिन से नहाया नहीं था, और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था उसे मदद की सख्त ज़रूरत थी। अभिमन्यु और दीनदयाल उसकी ये हालत देखकर हैरान रह गए। उन्हें लाल सिंह को इस हाल में देख उसे पहचानने में कुछ पल लग गए। तभी धीरे से खिड़की खुली और लाल सिंह ने सहमी डरी हुई आवाज़ में कहा, यहाँ से भाग जाओ, डायन तुम्हें बख्शेगी नहीं। वो कल रात फिर यहाँ आई थी, भाग जाओ यहाँ से। ये सुनकर अभिमन्यु चौंक गया और दीनदयाल पहले से भी ज़्यादा घबरा गया। उसने लाल सिंह से डरते हुए पूछा, डायन सच में यहाँ कल रात आई थी? लाल सिंह ने उसे अपनी डरी हुई आंखों से कहा, हाँ। दीनदयाल ने फिर डर कर पूछा, आपके घर में आई थी डायन? ये सुनते ही लाल सिंह ने बिना कुछ कहे जल्दी से खिड़की बंद कर ली। दीनदयाल ने अभिमन्यु को घबराकर देखा और कहा, ये क्या कह रहे थे? अभिमन्यु ने दीनदयाल से कहा, लगता है लाल सिंह को कुछ हो गया है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दीनदयाल के मन में एक अजीब सा डर था और उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अभिमन्यु को धीरे से कहा, सर जी, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कहीं डायन ने लाल सिंह को वश में तो नहीं कर लिया? दीनदयाल ये बोलकर ही घबरा गया था। उसने उन सारी लाल चीज़ों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब बहुत अजीब हैं, और लाल सिंह की हरकतें देखकर मुझे यह लगता है कि डायन अभी भी यहाँ आसपास है। अभिमन्यु को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने दीनदयाल को घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें समझदारी से काम करना है तो ये बकवास बंद करनी पड़ेगी, वरना तुम घर जा सकते हो। दीनदयाल समझ गया कि अभिमन्यु का इशारा किस तरफ है, और उसने सोचा कि इस वक्त चुप रहना ही बेहतर होगा। उसने अपनी कलाई पर बंधे धागे की ओर देखा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि वो सबकी रक्षा करें। तभी दीनदयाल के कंधे पर एक हाथ आया और अचानक दीनदयाल किसी बच्चे की तरह चीख पड़ा, डायन, डायन। दीनदयाल की इस हरकत को देखकर अभिमन्यु ने उसे गुस्से में घूरा। वो हाथ लाल सिंह के बेटे का था। वो लोग कहीं बाहर से वापस आए थे। लाल सिंह की बीवी, उसका लड़का, बहू और उनके साथ एक कॉलेज का लड़का था जो सूटकेस लेकर खड़ा था। लाल सिंह के परिवार वालों ने अभिमन्यु और दीनदयाल को हैरानी से देखा। लाल सिंह के बेटे ने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? सब ठीक तो है? अभिमन्यु ने गंभीर होकर लाल सिंह के बेटे से कहा, कुछ ठीक नहीं है। लाल सिंह की हालत इतनी खराब है और आप लोगों को परवाह ही नहीं। लाल सिंह के बेटे ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। हमने लाख कोशिशें की पिताजी को समझाने की, लेकिन जिस दिन से वो अस्पताल से आए हैं वो अजीब से हो गए हैं। तभी लाल सिंह की बीवी अभिमन्यु के पास आई और बोली, बस एक ही रट लगाए हैं, डायन मुझे नहीं छोड़ेगी। और उस दिन से उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और तब से बाहर नहीं निकले हैं। ये बोलते बोलते लाल सिंह की बीवी की आंखों में आंसू आ गए थे। अभिमन्यु ये सब सुनकर दंग रह गया। उसने पूछा,
और ये घर के पीछे लाल चीज़ों का ढेर क्यों लगा हुआ है? लाल सिंह के बेटे ने कहा, जब से पिताजी डायन के चंगुल से बचकर आए हैं तब से उन्हें लाल रंग से डर लगने लगा है, इसलिए उन्होंने सारी लाल रंग की चीज़ें फेंकवा दी हैं। अभिमन्यु ये सब हैरत से सुन रहा था। तभी उसकी नज़र उस कॉलेज के लड़के पर पड़ी जो सूटकेस लिए ये सब सुनकर हैरान परेशान हो रहा था। वो लड़का लाल सिंह का पोता सूरज था, जो अभी थोड़ी देर पहले ही बलिया से आया था। उसने लाल सिंह के बेटे के पास आकर पूछा, पापा क्या हुआ है दादाजी को? और ये डायन लाल रंग क्या चल रहा है? लाल सिंह के बेटे ने बात घुमाते हुए सूरज से कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम अंदर जाओ, सफ़र करके थक गए होगे। उसने अपनी बीवी को इशारा किया और उसकी बीवी सूरज को लेकर अंदर चली गई। लाल सिंह के बेटे ने अभिमन्यु को बताया कि वो लोग कुछ देर पहले ही बस स्टैंड गए थे सूरज को बलिया से लाने। वो बलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और गर्मी की छुट्टी के लिए घर आया है। उसे इन सब घटनाओं के बारे में मालूम नहीं है। अभिमन्यु ने अब लाल सिंह से मिलना चाहा तो लाल सिंह के परिवार वाले उसे घर के अंदर ले गए। लाल सिंह के कमरे के दरवाजे पर 3 ताले लगे थे। ये देखकर अभिमन्यु और दीनदयाल का सिर चकरा गया। अभिमन्यु ने तुरंत पूछा, ये 3 ताले क्यों लगे हैं दरवाजे पर? लाल सिंह की बीवी बोली, उन्होंने ही लगवाए हैं ताकि डायन अंदर उनके कमरे में ना आए। अभिमन्यु ने फौरन लाल सिंह के बेटे को कहकर ताले खुलवाए। जैसे ही ताले खुलने की आवाज़ आई, अंदर से लाल सिंह चिल्लाया, उसे अंदर मत आने देना, सबको मार डालेगी, वो सबको मार डालेगी। लाल सिंह के बेटे ने जोर से कहा, पिताजी आपसे इंस्पेक्टर साहब मिलने आए हैं, आप डरिए मत, हम बाहर ही हैं। लाल सिंह के बेटे ने दरवाज़ा खोला और अभिमन्यु और दीनदयाल कमरे के अंदर गए। कमरे को देखकर दोनों के होश उड़ गए। कमरा एकदम खाली था। उसमें सीलन और बासी हवा की बदबू आ रही थी। लाल सिंह एक कैद जानवर जैसा लग रहा था। कमरे में ना तो कोई फर्नीचर था और ना ही कोई पंखा, सिर्फ फर्श पर एक गद्दा बिछा था। कमरे में फैली बदबू के मारे अभिमन्यु और दीनदयाल ने अपनी नाक ढक ली। लाल सिंह पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था और उनसे कह रहा था कि वो दरवाज़ा बंद कर दे, वरना डायन आ जाएगी और सबको मार डालेगी। बड़ी मुश्किल से अभिमन्यु और दीनदयाल ने लाल सिंह को शांत किया और भरोसा दिलाया कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अभिमन्यु ने दीनदयाल से गंभीर होकर कहा, हमें लाल सिंह को अभी के अभी अस्पताल ले जाना होगा, इसकी हालत बहुत ख़राब है। ये सुनकर लाल सिंह चिल्लाया, मैं कहीं नहीं जा रहा और आप दोनों को भी नहीं जाने दूंगा। ये कहकर लाल सिंह ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे के सामने खड़ा होकर उनको पागलों की तरह देखने लगा। दीनदयाल को डर लगने लगा कि अगर वो दोनों इस कमरे में बंद हो गए तो घुटन की वजह से मर जाएंगे। दीनदयाल ने घबराते हुए कहा, जल्दी से कुछ कीजिए सर जी, मुझे बंद कमरों से घुटन होती है, जी घबराता है मेरा। दीनदयाल ये सब कहकर लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करने लगा। अभिमन्यु ने गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, संभालो अपने आप को दीनदयाल, इस वक्त यहाँ से निकलने का प्लान सोचो। दीनदयाल ने अपने आप को थोड़ा शांत किया। अभिमन्यु धीमी कदमों से लाल सिंह के पास गया और एक छोटे बच्चे को समझाने वाले स्वर में बोला, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा आपको, मैं और दीनदयाल यहीं आपके साथ रहेंगे, ठीक है? दीनदयाल ये सुनकर हक्का बक्का रह गया और उसने तपाक से कहा, क्या बोल रहे हैं सर जी? अभिमन्यु ने उसे ऐसा घूरा कि दीनदयाल तुरंत ही चुप हो गया। अभिमन्यु ने फिर से लाल सिंह को उसी नरम आवाज़ में कहा, लेकिन अगर हम आपके साथ रहेंगे तो फिर उस डायन को कैद कैसे करेंगे? लाल सिंह ने अभिमन्यु की बात सुनकर गौर किया। अभिमन्यु ने मौके का फ़ायदा उठाकर उसको तसल्ली दिलाई और कहा, एक काम करते हैं, हम दोनों रात भर यहीं आपके घर के बाहर पहरा देंगे ताकि कोई डायन अंदर ना आने पाए, ठीक है? किसी तरह बहला फुसलाकर अभिमन्यु और दीनदयाल कमरे के बाहर निकल गए। बाहर आकर दीनदयाल ने राहत की सांस ली और अभिमन्यु की तारीफ करते हुए कहा, मान गए सर जी, क्या दिमाग लगाया आपने। अभिमन्यु ने उसे सख्ती से कहा, अब इस प्लान को आगे बढ़ाने में तुम अभी के अभी बलिया से 2 कांस्टेबल को बुलाकर लाल सिंह के घर के बाहर पोस्टिंग पर डालो। अभिमन्यु ने लाल सिंह के परिवार वालों को कहा कि आज रात वो लाल सिंह के लिए 2 कांस्टेबल भेजेंगे,
लेकिन कल सुबह उनको किसी भी तरह हॉस्पिटल में भर्ती करवाना ही पड़ेगा। लाल सिंह के परिवार वालों ने अभिमन्यु और दीनदयाल का शुक्रिया अदा किया और फिर दोनों वहाँ से निकल गए। जब वो घर आए तो अभिमन्यु ने आयुषी को आंगन में किसी से बात करते देखा। आयुषी ने अभिमन्यु को देखा और तुरंत फ़ोन काट दिया। वो अभिमन्यु के पास आकर गुस्से से बोली, मैं कह देती हूँ मेरी बहन से दूर रहो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और यह बोल वो तुरंत वहाँ से निकल गई। अभिमन्यु उसका यह अंदाज देखकर दंग रह गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक आयुषी ने उसे ये सब क्यों कहा। दीनदयाल ने डरते हुए धीमे से पूछा, आपने फिर से कुछ पंगा तो नहीं लिया इनके साथ? अभिमन्यु ने कहा, पागलों के साथ मुझे पंगा लेने का कोई शौक नहीं। इन दोनों बहनों को पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं, इन्हें अकेला छोड़ देना ही अच्छा है। आयुषी चुपचाप गुमसुम सी एक कोने में आकर बैठ गई। प्रीति ये देखकर परेशान हो गई और उससे पूछा, तू ठीक है? आयुषी ने बिना उसे देखे जवाब दिया, हाँ जीजी सब ठीक है। पर कुछ ठीक नहीं था। आयुषी सोच रही थी कि उस रात प्रीति ने अभिमन्यु के वहाँ होने के बारे में उससे झूठ क्यों बोला। प्रीति ने क्यों नहीं बताया कि अभिमन्यु खाना लेने आया था? क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा था? तभी आयुषी के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज देखते उसके चेहरे पर कुछ रौनक आ गई। प्रीति ने आयुषी के मूड में अचानक बदलाव देखा और उसे छेड़ते हुए पूछा, अब तेरा मूड कैसे बदल गया? किसका मैसेज है? आयुषी ने प्रीति को देखते हुए कहा, श्वेता का मैसेज है, हमारी लड़ाई हो गई थी। कहकर आयुषी बाथरूम में चली गई। प्रीति मुस्कुराने लगी। उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जब उसकी सहेलियों के साथ लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन प्रीति ये नहीं जानती थी कि आयुषी की मुस्कुराहट के पीछे श्वेता नहीं बल्कि कोई और था। बाथरूम में आयुषी ने तुरंत अपनी फ्रेंड श्वेता को फ़ोन किया और कहा, तुमने वाकई उसका एड्रेस ढूंढ निकाला? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। श्वेता ने कहा, हाँ पर तू एक बार फिर सोच ले। आयुषी ने कहा, मैंने सोच लिया है, आज रात मैं उससे मिलने जाऊंगी। इस बार मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। श्वेता ने फ़ोन पर कहा, आयुषी तू पूरी पागल है, सीनियर है वो तेरा, तुझे घास तक नहीं डालता, फिर क्यों उसके पीछे पड़ी है? आयुषी बोली, मैं उस पर अपना जादू चला कर ही रहूँगी, तू टेंशन मत ले, मुझे पता है उसे कैसी लड़की पसंद है। चलो के बाय। ये कहकर आयुषी ने फ़ोन काट दिया। आयुषी अपने कॉलेज के सीनियर सूरज पर फिदा थी। हाल ही में उसे पता चला था कि सूरज चकिया गांव से था और आज ही अपने घर आया था। सूरज वही बंदा था जिसे अभिमन्यु आज मिल चुका था। वो लाल सिंह का पोता था। आयुषी ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात वो सूरज को अपने दिल की बात कहकर रहेगी। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि आज की रात उसके लिए भयानक साबित होने वाली थी। ऐसा क्या होने वाला है आयुषी के साथ? क्या आयुषी सूरज से मिल पाएगी? क्या अभिमन्यु लाल सिंह को अस्पताल ले जा पाएगा? क्या अभिमन्यु लाल सिंह के जरिए किसी सुराग तक पहुंच पाएगा? क्या अभिमन्यु को आयुषी के अफेयर के बारे में पता चल पाएगा? जानने के लिए देखें चकिया की डायन। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।